अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिटिकल लिटरेसी के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर क्या काम हुआ है और पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी कोई रिसर्च हुई है कि हम अपनी कहानियों में या वो कहानियाँ जो मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पास पहुँची हैं और वो बड़ी ही मशहूर कहानियाँ हैं, क्या हमने उन्हें क्रिटिकली देखा है। जहाँ तक टीचर ट्रेनिंग का सवाल है, आपके बीएड की ट्रेनिंग का सवाल है या वो प्री सर्विस हो या इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर हमारी किताबों को और लिटरेचर की कहानियों को रिव्यू करना, टीचर्स को ये सिखाना कि आपने उन्हें कैसे क्रिटिकली देखना है, कैसे पिक एंड चूज़ करना है और बच्चों को पढ़ाते हुए आपने क्या चीज़ें जहन में रखनी है, अमूमन ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होती। तो हमारे मुल्क में टीचर ट्रेनिंग से मुतल्लिक तो लिटरेचर और उसको क्रिटिकली देखने के बारे में काम बहुत कम हुआ है, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल मौजूद है। अकबर ने ये आर्टिकल लिखा है 2018 में, नाम है इसका जेंडर इश्यूज़ इन चिल्ड्रन लिटरेचर, एनालिसिस ऑफ फेरी टेल्स। अब हमारे यहाँ भी बहुत सी फेरी टेल्स अवेलेबल हैं और बुनियादी तौर पे ये डेफिनेटली हमारे अपने मुल्क के लिटरेचर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप उर्दू अदब या पुराने अदब में कुछ बादशाहों की कहानियाँ निकाल लें तो वो इन फेरी टेल से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अकबर ने अपने इस आर्टिकल के अंदर बुनियादी तौर पे जो हमें पॉइंट दिया है, वो ये दिया है कि सोसाइटी की जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी इक़दार होती हैं, जो हमारी कन्वेंशंस होती हैं, मिलने जुलने के तरीके, लोगों को इज़्ज़त देने के या ना देने के, लोगों के बारे में अच्छा या बुरा सोचने के, या वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब वो कहानियों के थ्रू, बच्चों की कहानियों के थ्रू हम बचपन से बच्चों को वो इक़दार पढ़ाना शुरू कर देते हैं और बच्चे पढ़ पढ़ के वो समझ लेते हैं कि यही इक़दार सही इक़दार है और ये नेचुरल है, ये इनविटेबल है, ये बदली नहीं जा सकती क्योंकि ये हकीकत में होती ही ऐसी है। उसी को वो हकीकत मान लेते हैं। ये बुनियादी तौर पे जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, फिर हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। पढ़ते पढ़ते यही हम अपने माशरे में, अपनी बातचीत में, लोगों के साथ इंटरेक्शन में उनसे वैसी उम्मीदें रख लेते हैं और वैसी एक्सपेक्टेशंस हमारी बन जाती हैं कि कोई इंसान क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। जो हमारी अवेयरनेस है जेंडर के बारे में कि औरत क्या काम कर सकते हैं और मर्द क्या काम कर सकते हैं, ये भी इक़दार जो है वाया स्टोरीज़ जो हैं इनको दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और सुनाया जाता है। और ये अवेयरनेस जो है बहुत छोटी उम्र से बच्चों में हम कहानियों के थ्रू इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं या जेंडर करना शुरू कर देते हैं। अब जेंडर आइडेंटिटी बच्चे एक्चुअली सीखते कब से हैं और किस उम्र से सीखते हैं? तो जब हमारे पास 2 या 3 साल का बच्चा होता है, उसको बिल्कुल पता चल जाता है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ और वो मुकम्मल अवेयर होता है कि लड़के का क्या काम है, लड़की का क्या काम है और हम दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और 6 साल की उम्र तक जो भी आप उसे ग्रूम कर रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं औरत और मर्द के किरदार के हवाले से, वो उसकी ग्रूमिंग में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी उम्र से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप उन्हें खिलौने कैसे ला के दे रहे हैं, आप किस किस्म की कहानियाँ पढ़ा रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और आपके घर में किस किस्म का माहौल है, वहाँ औरत और मर्द के किरदार को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, टीचर्स हैं, केयर टेकर हैं, जब वो माशरे में जाते हैं सोशल इंटरेक्शन में तो वो क्या देखते हैं, औरतें कहाँ हैं और मर्द कहाँ हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों के जेंडर के इमेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है कि 6-7 साल तक बच्चा इस रियलिटी को किताबों से, घर में नॉर्म से, वैल्यू से और सोशल इंटरेक्शन में एब्जॉर्ब करते करते जब तक वो अपनी सोशल लाइफ में आता है, स्कूल में आता है और सोशलाइज होता है, तो वो इस रोल को बगैर किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर चुका होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो बुराई क्या है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है फेरी टेल्स की। फेरी टेल्स जो हैं बुनियादी तौर पे वो बड़ी एक्साइटेड होती हैं, उसमें एडवेंचर्स होता है, उसके अंदर मैजिक होता है और वो रियलिटी से दूर होती हैं, वो बड़ी इंजॉयबल होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं, ख्वाबों पे हमारे और हमारी डिज़ायर्स के ऊपर बेसिकली वो बेस कर रही होती हैं। फेरी टेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है कि फेरी टेल जो है वो उनके कोई कल्चरल बाउंड्री नहीं है। आपको इस वक्त जितनी फेरी टेल्स, मशहूर फेरी टेल्स मिलेंगी वो मुख्तलिफ ममालिक की हैं और देखिए कल्चरल बाउंड्री ना होने की वजह से वो हर मुल्क में तकरीबन फेरी टेल्स पढ़ी जाती हैं और लगता है शायद ये हमारी ही मुल्क की हैं। मुख्तलिफ एज के लोगों के लिए फेरी टेल्स लिखी जाती हैं। डेफिनेटली बच्चों की मल्टीपल एज है और उसी के हिसाब से उनकी राइटिंग होती है और उसके अंदर वोकैबुलरी और सीन सेट किए जाते हैं। लेकिन फेरी टेल का एक ऐसा जो एरा है बुनियादी तौर पे, वो अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो कोई ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं देता इंसान की अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो एक नाउमीदी की तरफ लेके जाता है, एक अजीबो-गरीब हकीकत बताने की कोशिश करता है जिससे ज़िंदगी की हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। और फेरी टेल को प्रेजुडिस कहा गया है कि उसके अंदर तासुब मौजूद है। गरीब और अमीर, औरत और मर्द, मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी से मुतल्लिक तासुब जो है
उसके अंदर हम देख सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग तासुर हमें कैसे नज़र आता है, उसको हम आगे गो थ्रू करेंगे। अगर ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं किसी भी कहानी के अंदर, और उसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि आज के ज़माने में जहाँ साइंस है, जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ औरत और मर्द दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों हर किस्म की फ़ील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रही हैं, उस दौर में इस किस्म की फेरी टेल्स को स्टिल पढ़ाना, स्टिल लेके चलना, स्टिल एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हम किसी भी हाल में अपनी पुरानी इक़दार छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिससे हम लोगों को किसी भी तौर से डिसेबल समझना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिटरेचर में रियलिटी को दिखाया जाए सोसाइटी की, और उसे अप टू डेट होना चाहिए आज के ज़माने के मुताबिक, ना कि वो इतना ओल्ड डेटेड हो जिसमें ओल्ड वैल्यूज़ शामिल हों, पुरानी इक़दार शामिल हों, जो बुनियादी तौर पे इस माशरे के साथ या आने वाली नस्ल के लिए हो सकता है बहुत सूदमंद ना हो।